अभी भी कह रहा हूँ ये जो घर के बाहर वाला सीन हुआ है ना असली वाला, ये ना होता ना, उमर गलत था हमारी नजर में। अभी ये दोनों जो भाई हैं ये क्या सोच रहे हैं कि वो बता रहा है कि कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ सुलह कर ले, मुख्तलिफ डेरों से जो है हमें प्रेशराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पुलिस इनका एफआईआर काटने को तैयार नहीं थी। ओवरऑल सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि सुलह तरफ, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो इस चीज को देखना चाह रही है कि लड़ाई हो। यार कोई आप आए हो, मैं आया हूं ना किसी के घर असला लेके, वो उसके घर वो बाद में रिपोर्ट करे, कानून को खुद एक्शन लेना चाहिए। धमकियां दी हैं और कह रहे हैं पुलिस हमारे घर आई थी, वो हमारा कुछ नहीं कर सकी। ये बेसिकली फसाद की जड़ है लाइफ। ये ऑनलाइन आके कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं बात समझ लगी कि इंसाफ किस चीज़ का, कि बंदा नहीं मरा, पुलिस उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है। मान डोगर की लड़ाई में रजब भट्ट कूट पड़ा, धमकियां में मान डोगर से भी ज़्यादा दे रहा है वो। मान लिया इन लोगों के पास ऑडियंस है, मान लिया इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फेम है, मान लिया इन लोगों के पास पैसा है, मान लिया इन लोगों की सलाम दुआ भी हो सकती है, मान लिया इन लोगों की कॉन्टेक्ट है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मान लिया ये चीज़ के ये बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत गलत है वो ये है कि ये अपने फेम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये अपने मतलब पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुलिस को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि मुझे तो पल पल की खबर पुलिस देती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को गंदा करने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस खबरें देती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइक हुकूमती अदारे जो हैं वो इतने गंदे नहीं हैं कि वो अपनी ही खबरें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास फेम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास फेम है तो आप जी किसी के घर पे भी गन्स लेके चले जाएं, किसी के भी दरवाजे पे जाके कहें तू निकल बाहर, मैं तेनू आज पूछ लेना, मैं तेनू इधरों फैर मारना तो उधरों निकलना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों का क्या इस पे ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। पर्सनली तौर पे मैं बताऊं तो पर्सनली तौर पे मैं अगर कहूं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई किसी के साथ हो सकती है, आपके इख्तलाफात किसी के साथ हो सकते हैं, आपकी तू मैं किसी के साथ हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को हाथ में ले लो और लाइव पे बैठ के धमकियाँ देना और ये कह देना कि अब पुत्र तू तगड़ा हो के आ तो मैं तुम्हें पूछ लूँगा, ये कर लूँगा। ये सिर्फ लाइव की हद तक होना चाहिए। कंट्रोवर्सीज जो हैं ये जस्ट बातों की हद तक होनी चाहिए, नहीं कि किसी के दरवाजे पे पहुंचाओ और बोलो कि तू तो सरगोदे, तू उठ के आया है, तू कौन सा पट्टी है तो तुम बाट है। तो ये सारी चीज़ें लाइक किसी हद तक समझ आती है। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की जान लेने की कोशिश करो। अभी भी कह रहा हूँ ये जो घर के बाहर वाला सीन हुआ है ना असली वाला, ये ना होता ना, उमर गलत था हमारी नजर में। अभी ये दोनों जो भाई हैं ये क्या सोच रहे हैं कि वो बता रहा है कि कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ सुलह कर ले, मुख्तलिफ डेरों से जो है हमें प्रेशराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पुलिस इनका एफआईआर काटने को तैयार नहीं थी। ओवरऑल सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि सुलह तरफ, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो इस चीज को देखना चाह रही है कि लड़ाई हो। यार कोई आप आए हो, मैं आया हूं ना किसी के घर असला लेके, वो उसके घर वो बाद में रिपोर्ट करे, कानून को खुद एक्शन लेना चाहिए। मुनीम भट्ट का इंटरव्यू आया रिसेंटली, उसने कहा कि हाँ ये बात सच है कि हमें 2 से 3 दिन लगे एफआईआर करवाने में, क्योंकि पुलिस ये बात सुन नहीं रही थी और हमारे अदारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मार खा जाते हैं इन चीज़ों पे कि हाँ यार अगर कहीं बहुत बड़ा वकूवा हो जाएगा तब आप पहुँचोगे। और रजब भट्ट का ये कहना था कि भाई तू पूरा हो गया, ज़मानत करवा लिया ना। तो यार ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। इस सारी कंट्रोवर्सी में आपका क्या कहना है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।